हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमके एक्सप्लेन, जहां फिल्में बोलती हैं। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी, एक ऐसी लड़की की जिसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान, एक अजीब सा ट्रॉमा छुपा था। वो ना सिर्फ दुनिया से लड़ रही थी, बल्कि अपने खुद के जज्बातों से भी एक जंग लड़ रही थी। एक वक्त था जब सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो उसने जीने का नजरिया ही बदल लिया। उसका दिमाग और उसका दिल दोनों थक चुके थे और फिर उसने जिंदगी से एक अलग रास्ता चुना और उसने रिटायरमेंट ले ली। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं सैरा नाम की एक लड़की से, जो कि पार्क में वॉक करने के लिए गई थी और उसके साथ वहाँ पर उसका छोटा सा बेटा भी होता है। तभी हम अचानक से देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर आसमान से गुजर रहा था और उसकी आवाज सुनते ही सैरा जैसे कि एकदम से सहम जाती है और वो अपने पुराने ट्रॉमा में चली जाती है। जबकि वो एक आर्मी ऑफिसर थी और एक मिशन में गई थी, जहाँ पर कि उसके सारे साथियों को एक दर्दनाक मौत मिली थी और जिस वजह से वो आज भी उस सबको भूल नहीं पाई। इसी डर ने आज भी उसको एक अजीब ही इंसान बनाकर छोड़ दिया। जब वो वहाँ से अचानक से जा रही होती है तो एक आदमी उससे वहाँ टकरा जाता है और फिर उस पे तो जैसे जुनून ही सवार हो जाता है और वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है, जिससे कि वो लहूलुहान हो जाता है। फिर अचानक से सैरा को होश आता है और वो रियलाइज करती है कि उसने ये क्या कर दिया और वो उस आदमी से माफी मांगती है और अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सैरा अब एक नॉर्मल इंसान की तरह रहने लगी थी और उसका बेटा भी अब काफी बड़ा हो चुका था। तभी हम अचानक से देखते हैं कि सैरा अपने बेटे को लेकर कहीं जा रही होती है और फिर तभी अचानक से उसे एक स्ट्रेंजर का मैसेज आता है, जिसमें कि लिखा था कि वो उस आखिरी मिशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है। जब सैरा को ये सब पता चलता है तो वो एकदम से उन मैसेजों को ध्यान से पढ़ती है और फिर तभी वो स्ट्रेंजर उसे वीडियो भी भेजता है, जिसे कि सैरा बड़े गौर से देखती है। और थोड़ी देर बाद वो दोनों सीधे एम्बेसी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि सैरा काफी देर से अपने सीनियर ऑफिसर का वेट कर रही होती है और इसी के चलते उसका बेटा वहाँ बोर होने लगता है। तो वो अपने बेटे को प्लेइंग रूम में छोड़ने चली जाती है, जिससे कि वो वहाँ अच्छे से खेल सके। जब वो प्लेइंग रूम से बाहर आती है तो उसकी अचानक से नजर दो ऐसे लड़कों पर पड़ती है जो कि वहाँ के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में खड़े थे। सैरा को कुछ अजीब तो फील होता है, लेकिन वो इस सब को इग्नोर कर देती है और अपने सीनियर का वेट करने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद सैरा जब प्लेइंग रूम में अपने बेटे को लेने जाती है तो उसे वहाँ उसका बेटा दिखाई नहीं देता। वो हर जगह अपने बेटे को ढूंढने लगती है और बाहर जाकर वहाँ के ऑफिसर से बारी बारी से अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है कि क्या किसी ने मेरा बेटा देखा, लेकिन वहाँ उसके बेटे के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो वो जाकर वहाँ के रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर एरिक से मिलती है और उससे वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया खुलवाने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर कि वो उसे बताता है कि वो एरिया किसी के लिए भी नहीं खोला जा सकता। आई एम सो सॉरी, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और फिर वहाँ का सारा स्टाफ सैरा के बेटे को ढूंढने में लग जाता है। जब सैरा अपने बेटे को ढूंढ रही होती है, इसी बीच अचानक से वहाँ सार्जेंट नाम का एक ऑफिसर आता है और एरिक के कानों में कुछ सीक्रेट डीप बताता है। इसी के बाद एरिक सैरा को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे बताता है कि देखो, तुम यहाँ अपने बेटे को लेकर नहीं आई थी, यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरों में सिर्फ तुम अकेली ही कैप्चर हुई हो। सैरा ये सब सुनकर एकदम गुस्से में भड़क जाती है और वो एरिक से कहती है कि मुझे अच्छे से याद है कि मैं अपने बेटे को यहाँ लेकर आई थी। वो एरिक से जर्मन पुलिस को कॉल करने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर कि एरिक उसे अपना फोन दे देता है और वो अपने बच्चे के लिए जर्मन पुलिस को कंप्लेन करती है। वो उन्हें बताती है कि यहाँ एम्बेसी में उसके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है, प्लीज आप लोग मेरी मदद करिए। जिस पर कि वो पुलिस वाले कहते हैं कि हम तुम्हारी वहाँ कोई मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ इतना कर सकते हैं कि हम तुम्हें एम्बेसी से बाहर निकलवा सकते हैं। और फिर अचानक से वहाँ सर्जेंट को कोई काम पड़ता है और वो सैरा को रूम में लॉक कर देता है। और फिर तभी खुद को अकेला पाकर सैरा फटाफट से अपनी मॉम को कॉल करती है और उससे कहती है कि प्लीज पुलिस को कांटेक्ट करिए, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है और वहाँ उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। उसकी ये बातें सुनकर उसकी मॉम शॉक्ड रह जाती हैं। वो उससे कहती हैं कि क्या तुमने अपनी दवाई ली, जिस पर कि वो ये बात सुनकर इरिटेट हो जाती है। वो समझ गई थी कि अब उसकी माँ भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगी, इसलिए वो चुपचाप से अपना फोन काट देती है और फिर वो उस रूम से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगती है। और तभी अचानक से उसे वहाँ एक पिन मिल जाता है, जिसकी हेल्प से वो वहाँ के लॉक को खोलकर बाहर निकल जाती है और अपने बेटे को ढूंढने लगती है। वो दोबारा से प्लेइंग रूम में जाती है, जहाँ पर कि उसे उसके बेटे की एक टॉय कार मिलती है, जिसे देख करके सैरा अब कंफर्म हो गई
गई थी कि उसका बेटा यहाँ साथ ही था, वो कोई इल्यूजन नहीं कर रही थी। और फिर सेरा वहाँ के सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने लगती है और हर कमरे को चेक करने लगती है। और इसी के दौरान सेरा वहाँ के एक अजीब से कमरे को खोल देती है जिसमें कि एक लड़की पहले से बंद थी। वो एकदम से सेरा को देखकर चीखने लगती है तो सेरा उसका मुंह बंद करते हुए उसे चुप करा देती है और उसे बताती है कि वो यहाँ उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगी, वो सिर्फ अपने बेटे को ढूंढ रही है। तभी वो एरिना नाम की लड़की सेरा को रोकते हुए उससे कहती है कि मैं यहाँ पर पिछले 2 महीनों से रह रही हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जनरल को भी पता चलता है कि सेरा जो कि एम्बेसी में इतना सब बवाल मचा रही थी, वो पहले एक स्पेशल फोर्स की एजेंट रह चुकी है। और फिर वो एरिक को अपने पास बुलाती है और उसे ऑर्डर देती है कि हमें पुलिस को बुलाकर इस लड़की को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए कोई और प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। और फिर एरिक ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हम पुलिस को नहीं बुला सकते, क्योंकि अगर पुलिस यहाँ आई तो उसके ऊपर बहुत सारे चार्ज लग जाएंगे, जिसकी वजह से उसका करियर मिट्टी में मिल जाएगा। एरिना सेरा को बताती है कि सबसे पहले हमें यहाँ के कमरों को चेक करने के लिए एक एक्सेस की चाहिए होगी। सेरा के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं था और वो आगे जाकर एक सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक करती है और उसे बेहोश करके वो एक्सेस की ले लेती है। और इसी के जरिए वो हर कमरे में जाकर छानबीन करने लगते हैं। और फिर छानबीन के वक्त सेरा को एक बैग मिलता है जिसके अंदर के बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो एरिना को किडनैप करने लगते हैं। सेरा को ये सारा मामला कुछ अजीब लग रहा था कि एम्बेसी में एक लड़की को बंद करके क्यों रखा जा रहा है। सेरा उन गार्ड्स को मारती है और फिर वो तभी इस सब के बारे में एरिना से पूछने ही वाली थी और फिर अचानक से एरिक वहाँ आ जाता है जो सेरा को पकड़कर उसे एक इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से सेरा बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बेड पर पाती है जहाँ पर के एम्बेसी के जनरल और एरिक दोनों ही खड़े थे। उसने जनरल से कहा कि मुझे किसी भी हालत में मेरे बेटे को ढूंढना होगा, तो जनरल उसे जवाब देती है कि मैंने कुछ ही देर पहले तुम्हारी मॉम से बात की थी, उन्होंने बताया कि तुम्हें कुछ मानसिक बीमारी है और तुम जब दवाई नहीं लेती तो फालतू की चीजें सोचने लगती हो। ये सब तुम्हारे साथ अफगानिस्तान में फेल हुए उस मिशन के बाद से हुआ है। सेरा उसकी बात सुनकर उससे रिक्वेस्ट करती है मुझे यहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज देखने हैं और वो उसकी बात मान लेती है और फिर उसे सारे सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाते हैं, लेकिन फुटेज में उसका बेटा कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो उसे भी ऐसा ही लगता है कि शायद वो भी कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। और सेरा को यहाँ से निकालने के लिए एरा अपना भेष बदलकर यहाँ आ जाती है। जब सेरा एरिना से पूछती है कि तुम कौन हो और ये सब क्यों हो रहा है, तो वो उसे बताती है कि मेरे डैड एक पॉलिटिशियन थे और पॉलिटिशियन होने के साथ साथ वो डॉन भी थे जो गलत कामों में इन्वॉल्व थे और यूएस के गवर्नमेंट के कई इलीगल काम भी करते थे। और फिर उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली और गवर्नमेंट के लोगों ने उन्हें मरवा दिया और फिर उन लोगों ने मुझे भी पकड़ लिया। वो लोग मुझे उस दिन मारने ही वाले थे, लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली और अब मैं यहाँ से कैसे भी करके वापस जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी मॉम से मिल पाऊँ, लेकिन अगर मैं लीगल तरीके से यहाँ से गई तो रास्ते में यूएस गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढ लेगी और फिर वो लोग मुझे मार देंगे। उसकी ये सब बातें सुन के सेरा को लगा कि शायद ये उसका बहम है, जिस पर कि एरिना एकदम से इरिटेट हो जाती है और वो उसे यकीन दिलाने के लिए अपना हाथ काट देती है। फिर सेरा को ये सब सच समझ में आता है और सेरा को ये भी समझ में आ गया था कि वो इतनी बीमार नहीं है कि लोग उसे बेवकूफ बना सकें। वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ चल रही है और फिर वो वहाँ पर उन लड़कों को ढूंढने लगती है जो कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में उसने देखे थे। वो उनमें से एक लड़के से पूछती है कि क्या तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा है, जिस पर कि वो कह देता है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के बारे में तभी बताऊंगा जब तुम मेरा एक काम करोगी, तुम्हें मेरा वो ड्रग का बैग चुरा कर मुझे लाकर देना होगा। उनके बात करने के तरीके से सेरा समझ जाती है कि ये तो मुझे ही बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उससे मना नहीं करती और वो उससे कह देती है ठीक है, मैं तुम्हें वो बैग लाकर दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे एक मैप और एक एक्सेस की लाकर देनी होगी। और तभी सेरा देखती है कि एरिक अपनी बेटी के साथ वहाँ आया हुआ था। तो एरिना भी यहाँ पर जब उसके पास आई तो ये दोनों मिलकर एरिक के टेबल के पास गए और उन्होंने देखा कि एरिक की बेटी का एक खिलौना वहीं पर गिर गया था, जिसे उन दोनों ने उठा लिया। आधा घंटे बाद इन दोनों को वो लड़का जेंट्स वॉशरूम में बुलाता है और वहाँ पर एक एक्सेस की दे देता है और उसके साथ एक मैप भी। ये लोग सार्जेंट के ऑफिस में पहुँचते हैं और सार्जेंट के कंप्यूटर को चेक करते हैं, जहाँ पर उसे सेरा के नाम की एक फाइल मिलती है और जिसे खोलने पर पता चलता है कि वहाँ पर सेरा के बारे में हर छोटी छोटी बात थी और वो सब बहुत पहले से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हुई थी और ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत पहले से इकट्ठी की हुई थी। इसी दौरान उसे इस्लामाबाद की मीटिंग के नाम से भी एक फाइल मिलती है, जिसे जब वो खोलकर देखती है तो उसे इस्लामाबाद में एरिक नजर आता है और फिर एरिक को उस पिक्चर में देखकर सेरा को याद आता है कि शुरुआत में उसे वो वीडियो उस स्ट्रेंजर ने भी भेजा था। वो उस स्ट्रेंजर को कॉल करती है और उससे पूछती है कि इस सब से एरिक का क्या मतलब है। तो वो जर्नलिस्ट उसे बताता है कि अफगानिस्तान में यूएस मिलिट्री की बेस पर जो हमला हुआ था उसे करवाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि एरिक
एरिक ही था। एरिक ने ही उन लोगों को तुम्हारी लोकेशन शेयर करी थी, जिसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिले थे। लेकिन इस वीडियो में एरिक जिससे बात कर रहा था उसका चेहरा कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, जिस पर कि वो स्ट्रेंजर उससे कहता है कि मैं तुम्हें अभी इसका चेहरा क्लियर करके ये वीडियो दोबारा से सेंड कर दूंगा। और फिर तभी सार्जेंट ऑफिस की तरफ बढ़ने लगता है और ये लोग एरिना के लैपटॉप में उस पिक्चर को ट्रांसफर करने लग जाते हैं। लेकिन ठीक तभी वहाँ सर्जेंट आ जाता है और जिससे बचने के लिए ये लोग उस बेचारे पर हमला कर देते हैं और वहाँ से भागकर टेरेस पे आ जाते हैं। तब तक वो जो स्ट्रेंजर ने वीडियो क्लियर करके भेजी थी वो भी आ जाती है, जिसे देखकर सेरा पहचान जाती है कि वो जो दूसरा आदमी था वो उन्हीं तालिबान का हेड था जिसने उनकी बेस पर हमला किया था। और इस टाइम अगर एरिक तालिबान के हेड के साथ बैठा हुआ था तो मतलब कि एरिक तालिबान के साथ ही मिला हुआ था। और फिर वो एरिना को लेकर एक गोडाउन में आ जाती है जहाँ पर के ट्रक लोड होकर दूसरे मुल्क भेजे जाते थे और उन गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए एरिना वहाँ से लड़ने लग जाती है। वो लोग उससे निपट ही रहे होते हैं कि तभी एरिक भी वहाँ पर पहुँच जाता है और एरिक के गार्ड्स आते ही सेरा पर हमला कर देते हैं और फिर सेरा भी उन सब से निपटने लगती है। सेरा तो एक ट्रेन सोल्जर थी तो उसके लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी। जब वो उन लोगों से निपटती है तभी एरिक भी सेरा पर हमला कर देता है, लेकिन वो एरा को हरा नहीं पाता और तभी सेरा एरिक की गन छीनकर उसी को पॉइंट कर देती है। वो उससे कहती है कि उसने उसे मारने के लिए इतना बड़ा प्लान क्यों बनाया, जिस पर कि एरिक एकदम से शॉक्ड रह जाता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें बनवाना चाहता था। जिस पर सेरा बोलती है कि मैं वही आखिरी सोल्जर हूँ जो उस दिन अफगानिस्तान में बच गई थी। मैं ही उसी सारे हमले की आई विटनेस हूँ जिस हमले को करवाने में तुम्हारा भी हाथ था। बस अपने आप को बचाने के लिए तुम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी कुछ नहीं करूंगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। तब एरिक सेरा से कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें तुम्हारा बेटा भी नहीं मिलेगा। उसकी धमकी सुनकर एरा वहाँ से निकल गई और फिर वो समझ जाती है अब उसे अपने बेटे को ढूंढने के लिए कोई दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। वो बाहर जाकर पहले एरिक की बेटी को ढूंढती है और उसका टॉय फोन उसे दिखाते हुए उसे बातों में लगाकर यहाँ से सेफ हाउस में ले जाती है और उसे अपने साथ वहाँ पर बंदी बना लेती है। यानी कि सेरा ने एरिक की बेटी को किडनैप कर लिया था और इस चीज की खबर जनरल और एरिक के बाकी कलीग्स को भी दी जाती है। वो लोग सेफ हाउस के सामने पहुँचते हैं। वो लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज उस बच्ची को छोड़ दो। तो सेरा कहती है ठीक है मैं उस बच्ची को छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे एरिक से कुछ बात करनी है और जिसके लिए सिर्फ एरिक ही अंदर आएगा। एरिक चुपचाप उसकी बात मानता है और अंदर आ जाता है। सबसे पहले आकर वो यहाँ वॉइस सिस्टम बंद करता है क्योंकि वो जानता था कि यहाँ की सारी आवाजें बाहर जा रही हैं। सेरा ने उसे सबसे पहले यही बात कही कि मैं जानती हूँ तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं खुद को खुद ही खत्म कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है कि तुम मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को मेरी माँ को दे दोगे। एरिक जिस पर कोई जवाब नहीं देता वो सेरा से कहता है कि तुम जो जानना चाहती हो वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हाँ मैं अफगानिस्तान में हुए हमले में तालिबानियों से मिला हुआ था और मैंने ही यूएस बेस की लोकेशन भी दुश्मनों को बताई थी क्योंकि मुझे उस काम की एक मोटी रकम मिली थी और फिर वहाँ के सारे लोग मारे गए। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि तुम बच गई। मैं तुम्हें तो कभी मारना ही नहीं चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम तो वो स्ट्रेंजर बन गया जो तुम्हें सारी खबर दे रहा था। वो मुझे भी धमकाने लगा और वो तुम्हें आकर ये बात बताए उससे पहले मैं उसे ही मारने वाला था, लेकिन उसके मरने से पहले ही तुम्हें सारी बातें पता चल गई और तुम्हें मारना मेरी एक मजबूरी बन गया। तुम सच बोल रही थी, तुम अपने बेटे के साथ ही वहाँ आई थी, लेकिन मुझे तुम्हें मारना था और इसलिए मैंने ये पूरा प्लान बनाया था और तुम्हारे बेटे को गायब करवाया था। और फिर वो ये सब बताते हुए सेरा को शूट कर देता है और फिर खुद को भी एक गोली मार लेता है और वो गन सेरा को पकड़ा देता है और सेफ हाउस से बाहर आता है, जिससे कि सबको ये लगे कि सेरा ने उस पर अटैक किया और उसने सेल्फ डिफेंस में सेरा को ही गोली मार दी। लेकिन सेरा गोली खाकर भी मरती नहीं है, वो सिर्फ बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। लेकिन यहाँ तो सब लोग सेरा को ही टेररिस्ट समझ रहे थे और फिर वो लोग सब हाउस को उड़ाने के लिए वहाँ बॉम्ब लगाने की प्लानिंग करते हैं और तभी इतने में सेरा वहाँ पर वो रिकॉर्डिंग माइक में चला देती है, जिससे बाहर खड़े हुए सब लोग एरिक का कंफर्मेशन सुन लेते हैं और सबको समझ आता है कि ये सब करने के पीछे एरिक का ही हाथ था। और फिर वहाँ की फोर्स एरिक को गिरफ्तार कर लेती है और फिर सेरा को सेफली बाहर निकाला जाता है और उसके बेटे को ढूंढकर उसे दे दिया जाता है। फिर वो लोग सेरा का इलाज भी कराते हैं और फिर ठीक होने के बाद वो अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।